नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके पिछले पेपर में पूछे गए सवाल होंगे। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका 25 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंट्री इज कॉल्ड द पेर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका श्रीलंका है, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी रोम। आपको बताना है कि हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है। तो देखिएगा हिंद महासागर का मोती जो कहा जाता है आपका श्रीलंका देश को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है, तो एशिया का पेरिस जो कहा जाता है वो आपका थाईलैंड को कहा जाता है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का ब्रिटेन जो कहा जाता है वो आपका न्यूजीलैंड को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पोप का शहर किसे कहा जाता है, तो पोप का शहर जो कहा जाता है वो आपका रोम को कहा जाता है। और 7 पहाड़ियों का नगर जो कहा जाता है वो भी आपका रोम को कहा जाता है। इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द इंपेरियल पैलेस लोकेटेड, यानी कि इंपेरियल पैलेस कहां पर स्थित होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से बताना है इंपेरियल पैलेस कहां पर स्थित होता है। तो देखिएगा इंपेरियल पैलेस जो होता है वो आपका टोक्यो में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एफिल टावर कहां पर स्थित होता है, तो एफिल टावर जो होता है वो आपका पेरिस में स्थित होता है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और ओपेरा हाउस जो होता है वो आपका सिडनी में स्थित होता है। इसे भी आपको याद रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल कहां पर स्थित होता है, तो ताजमहल जो होता है वो आपका आगरा में स्थित होता है। इसे भी आपको याद में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका 1931, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1928 या ऑप्शन डी 1935। जल्दी से बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो देखिएगा गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो आपका 1931 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी कहां है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है अफगानिस्तान देश की राजधानी कहां पर स्थित होता है। तो देखिएगा अफगानिस्तान देश की राजधानी जो होता है वो आपका काबुल में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और जर्मनी देश की राजधानी जो होता है आपका बर्लिन में होता है। और सूडान की राजधानी जो होता है वो आपका खार्तूम में होता है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और मिस्र की राजधानी जो होता है आपका काहिरा होता है। इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच आर द वर्ल्ड साल्ट वाटर लेक्स, यानी कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका मृत सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी वान झील या ऑप्शन डी अरल सागर। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो विश्व की सबसे खारे पानी की झील जो होता है आपका कैस्पियन सागर झील होता है, यानी कि और सबसे अधिक लवणीय झील जो होता है आपका वान झील होता है, जो कि आपका तुर्की में स्थित है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन एक तारा है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहां पर सूर्य यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यानी कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जल्दी से बताना है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। तो देखिएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी जो होता है आपका वोल्गा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको इसका राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो होता है वो आपका सतलज नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर बना है, तो उकाई परियोजना जो होता है आपका ताप्ती नदी के किनारे पर बना है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। उकाई परियोजना किस राज्य में है, तो उकाई परियोजना जो होता है वो आपका गुजरात राज्य में होता है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और व्यास परियोजना जो होता है वो आपका ब्यास नदी पर बना है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि हीराकुंड बांध परियोजना कौन से नदी पर बना है, तो हीराकुंड बांध परियोजना जो होता है वो आपका महानदी के किनारे पर बना है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। हीराकुंड बांध परियोजना जो होता है वो आपका उड़ीसा राज्य में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि विच सिटी इज फेमस फॉर
फॉर द लॉक इंडस्ट्री, यानी कि ताला उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऑप्शन है आपका मैसूर है, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी लुधियाना या ऑप्शन डी अलीगढ़। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा ताला उद्योग के लिए पूछा गया है, तो ताला उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध शहर होता है वो आपका अलीगढ़ होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेशम उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो रेशम उद्योग के लिए जो होता है आपका मैसूर शहर प्रसिद्ध होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और कांच के लिए यानी कि चूड़ियों के सामान के लिए कौन प्रसिद्ध होता है, तो कांच के लिए जो होता है वो आपका फिरोजाबाद प्रसिद्ध होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो होता है वो कहां पर स्थित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर स्थित होता है। तो देखिएगा बांदीपुर नेशनल पार्क जो स्थित होता है वो आपका कर्नाटका में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गिर नेशनल पार्क कहां पर होता है, तो गिर नेशनल पार्क जो होता है आपका गुजरात राज्य में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर होता है, तो सिमलीपाल जो होता है वो आपका उड़ीसा में स्थित होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य कहां पर है, तो काजीरंगा और मानस जो होता है आपका असम में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्थ साउथ बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उत्तर दक्षिण सीमा क्या है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि भारत की उत्तरी दक्षिणी सीमा की लंबाई कितनी है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा भारत के उत्तर दक्षिण सीमा की लंबाई जो होता है आपका 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर पूरब से पश्चिम की विस्तार बताए, तो पूरब से पश्चिम की दूरी जो होता है आपका 29-33 किलोमीटर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द फेमस लखनऊ सिटी लोकेटेड, यानी कि प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका ताप्ती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी क्षिप्रा या ऑप्शन डी गोमती। जल्दी से बताना है लखनऊ शहर कौन से नदी पर स्थित होता है। तो देखिएगा लखनऊ शहर जो होता है वो आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए उज्जैन जो होता है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे पर होता है, और दिल्ली जो होता है आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित होता है, और सूरत जो होता है वो आपका ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इज नॉन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, काफी बार पूछा जा चुका है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इजराइल पार्लियामेंट कॉल्ड, यानी कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, आपको इसका राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका नेसेट है, ऑप्शन बी ड्यूमा है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका संसद है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इजराइल की संसद का नाम जो होता है वो आपका नेसेट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और रूस का जो होता है आपका ड्यूमा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, जल्दी से बताना है कि भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लोहे की अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है, यानी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन इज फाउंड इन। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो लोहे की अधिकतम मात्रा जो पाया जाता है वो आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच गैस इज यूज्ड इन द किचन। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपका एलपीजी, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका मिथेन है, या ऑप्शन डी यहाँ पर सीएनजी। जल्दी से बताना है कि रसोई गैस मतलब कि रसोई के कक्ष में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा रसोई के घर में जो गैस का प्रयोग किया जाता है उस गैस का नाम जो होता है आपका एलपीजी होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो सिगरेट के लाइटर में जो होता है वो आपका ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर, यानी कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका SO2, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी H2O या ऑप्शन डी D2O। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका D2O होता है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट
राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है। आपसे पूछा है कि नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है। आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो ऑप्शन है आपका 200 है, ऑप्शन बी 206 है, ऑप्शन सी 300 या ऑप्शन डी 350। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो नवजात शिशुओं के शरीर में लगभग जो होता है वो आपका 300 हड्डियां होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होता है, तो देखिए मानव शरीर में अगर बोलता है तो आपको 206 करके आना है। अगर आपको वहां पर नवजात लगा दिया तो आपको 300 करके आना है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे आप 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जल्दी से बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिएगा लार में जो होता है आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है, यानी कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द लेंस। इसका राइट आंसर बताना है। तो लेंस की क्षमता जो होता है आपका डायोप्टर में नापा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार क्वालिटीदार क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो बिजली का सुचालक नहीं है। ऑप्शन आपका लकड़ी है, ऑप्शन बी चांदी है, ऑप्शन सी स्टील है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सुचालक नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका लकड़ी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चांदी जो होता है आपका विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और स्टील जो होता है आपका विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की अधिकतम घनत्व कितना होता है। आपको बताना कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो देखिएगा डेंसिटी जो होता है पानी का सबसे ज्यादा होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो पानी जो होता है वो आपका बर्फ जम जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो आपका पानी जो होता है वो आपका खौल, यानी कि वो बनने लगता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द फेस, यानी कि चेहरे में कितने हड्डियां होती है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका 20 है, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 14। जल्दी से बताना है कि चेहरे में कुल कितने हड्डियां होता है। तो चेहरा में जो होता है वो आपका टोटल 14 हड्डियां होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खोपड़ी में कितना होता है, तो खोपड़ी में होता है आपका 22, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा एक लाइक करो यार, बहुत ही अच्छा लगता है। जो जाकर के जल्दी से एक लाइक करो। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, यानी कि हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सेल। इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो किया गया था आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कब किया गया था, तो आपका 1665 ईस्वी में किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना है।